प्रसिद्ध जीण माता का शारदीय नवरात्र में अनोखा श्रृंगार किया जा रहा है। माता की एक झलक पाने के लिए लाखों यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां लगने वाला लक्खी मेला अब परवान चढ़ चुका है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां के दरबार में शीश नवाने और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि शुरू होने के साथ ही भक्तों का अनवरत कारवां शुरू हुआ है, जो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। पूरे मेले की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखने के लिए मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। नवरात्रों में सीकर में भक्ति का अलग ही रंग चढ़ा रहता है। खास तौर पर प्रसिद्ध जीण माता का शारदीय नवरात्रा लक्खी मेला इसमें चार चांद लगा देता है। ये मेला अब परवान पर चढ़ चुका है। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के अनवरत कतारें लग जाती हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां जीण माता के दरबार में शीश नवाने और दर्शनों के लिए जीण धाम आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रा से शुरू होने के साथ ही भक्तों का अनवरत कारवां शुरू हो जाता है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मां का प्रतिदिन देसी और विदेशी फूलों से मनमोहक भव्य श्रृंगार किया जाता है और माता की आरती की जाती है। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी की ओर से पेयजल के साथ गर्मी को देखते हुए कूलर पंखे भी लगाए गए हैं। नवमी को भी भीड़ रहेगी। मां जीण भवानी की कृपा से भक्तों के लिए सुलभ और अच्छी व्यवस्था की गई है। रेलिंगें लगाई गई है, 6 या 7 पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है और यात्री को 10 या 15 मिनट में आराम से दर्शन हो जाते हैं। मां जीण भवानी की कृपा से विकलांगों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। नई रेलिंग की व्यवस्था की गई है। प्रसाद चढ़ाने के लिए भी यात्री खुद चढ़ा सकता है और दूर से ही अच्छे से सावधानी से मां जीण भवानी के मंदिर में अच्छे दर्शन हो रहे हैं। मां जीण भवानी के अष्टमी और नवमी के दिन बहुत अपार भीड़ होगी और आज के दिन संडे के दिन जो भीड़ है, जो आप सब खुद देख सकते हो कि सभी लोगों को अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। किसी को परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से मेले की व्यवस्थाओं को लेकर क्या जो व्यवस्था की गई है, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? जिला प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार जीण माता मंदिर और ट्रस्ट और प्रशासन की तरह दोनों की साथ रहकर मंदिर में अच्छी व्यवस्था की गई है। यात्रियों को आने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है और जो यात्री विकलांग हैं, आने में असमर्थ है, चलें उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है और प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है और शांति से मेले में अच्छे से यात्रियों को दर्शन करवाया जा रहा है। मेले में जो व्यवस्थाएं प्रबंध किए गए हैं, वहीं मंदिर कमेटी के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी जो है अलग से व्यवस्थाएं की है। श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर सीसीटीवी कैमरे भी तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान भी तैनात है। अब जो है जीण माता का प्रसिद्ध लक्खी मेला परवान चढ़ चुका है। आज रविवार होने के चलते जो है यहाँ लाखों श्रद्धालु आज और अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पहुँचेंगे और माता रानी के दरबार में शीश नवा करके अपनी मनौती मांगेंगे, अपनी मनोकामना मांगेंगे। इस तरह से बता दें कि माँ जीण भवानी जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, यहाँ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माँ जीण भवानी के दर्शन करने के लिए आते हैं सर्दीय नवरात्रों में और इसके साथ ही चैत्र नवरात्रों में भी माता रानी के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। मान्यताओं के अनुसार जीण माता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के छोटे से गांव घांगू के चौहान वंश के राजघराने में हुआ था, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण जीण माता नाराज होकर सीकर के नजदीक स्थित अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर आकर बैठ गई थी। जीण को मनाने के लिए उनके भाई हर्ष भी पीछे पीछे आए थे, लेकिन जीण ने वापस जाने के लिए मना कर दिया और पहाड़ी पर ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। बहन के वापस नहीं लौटने पर बड़ा भाई हर्ष भी नजदीक की पहाड़ियों पर बैठकर तपस्या में लीन हो गया और इसीलिए आज मां को शक्ति का अवतार माना जाता है, तो उनके बड़े भाई हर्ष को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। श्रद्धालु दूर दराज से माता के दरबार में जात, जड़ूला, सवा मणि और ध्वजा माता के समक्ष अर्पित करने आते हैं। पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर में भक्तजन अपनी श्रद्धा और सारी चिंताएं अर्पित कर देते हैं। हम लोग चूरू से आए हैं दर्शन करने के लिए। पहले खाटू श्याम जी के यहाँ गए और अभी जीण माता जी के दर्शन करके फिर हर्ष भैरव के दर्शन करके फिर सालासर दोग लगा के घर जाएंगे। और जीण भवानी हमारे गांगू से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारे आराध्य देवी भी है। किस तरह की व्यवस्था है मेले में?
व्यवस्था वैसे तो ठीक है, बस थोड़ी सी पानी की व्यवस्था थोड़ी सी उस साइड कम है। मंदिर के अंदर एंटर होते हैं ना, उससे पहले थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो बच्चे वगैरह है ना थोड़े परेशान हो रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। माता रानी के आए हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। कितने लोग हो? 2 ही हैं जी। 2 जने आए हो? हाँ जी। और ये आप जो लेके आए ये माता के चढ़ाने के लिए भोग? हाँ, माता के चढ़ाने के लिए भोग लाए हैं जी। बहुत बढ़िया मेला चल रहा है। मैं थानागाजी से आया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मेला यथावत और तरीके से संपन्न हो रहा है। यहाँ माता रानी के दर्शन करने हैं। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। भीड़ जरूर है पर कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब का भी उल्लेख मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावटी के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो जीण माता के भक्तों और ग्रामीणों ने मां से गुहार लगाई, जिस पर माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियां छोड़ दी थीं। माता के इस चमत्कार के आगे औरंगजेब को भी अपने हथियार डालने पड़ गए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माता रानी के दरबार में जो है सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार जुटी हुई है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि माता रानी का जो भव्य श्रृंगार जो किया गया है वो जो है देसी विदेशी फूलों से किया गया और अलग अलग दिन जो है शरदिया नवरात्रों के चलते अलग अलग फूलों से श्रृंगार विशेष श्रृंगार किया जाता है। अलग अलग रूपों की जो है पूजा की जाती है। माँ जीण भवानी की प्रसिद्धि यह है कि देश के कोने कोने से लगातार जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार में यहाँ पहुँचते हैं। श्रृंगार हुआ है, देश विदेश से फूल आए हैं माता के। 11 कम से कम 11 पोशाक की तो श्रृंगार हुआ है। आप महाराज जो है माँ जीण भवानी की मान्यता क्या है? मान्यता ये एक सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पे सिद्धि करने आते हैं लोग। कपिल मुनि यहाँ पे आया था सिद्धि करने। ऊपर धूणा है माता का, वहाँ पे ये सिद्धपीठ स्थल है माता का। सिद्धपीठ स्थल है। माता रानी यहाँ किस तरह से विराजित हुई इसको थोड़ा वृत्तांत बताइए। ये माता रानी की स्टोरी है, वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है। बहन भाई की स्टोरी है ये। वहाँ से गांगू गांव से बहन भाई लड़के आए थे। हर्षनाथ तो वहाँ पे पहाड़ी पे विराजमान है, माता रानी यहाँ पे विराजमान है। आपको बता दें कि माँ जीण भवानी है, उनका जो प्राचीन वृत्तांत है। माँ जीण भवानी जो है चूरू जिले के गांगू की रहने वाली थी और जो है परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी के चलते माँ जीण भवानी यहाँ पहुँची थी। उसके पीछे पीछे उसके भाई जो है हर्ष भैरव वो भी यहाँ आया था उसको मनाने, जीण भवानी को मनाने के लिए। जब जीण भवानी नहीं मानी तो पास में ही नज़दीक जो हर्ष पर्वत है वहाँ पर हर्ष भैरव विराजित हुए। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना शुरू की तो वहीं जो है माँ जीण भवानी जयंती के रूप में यहाँ पे जो है भगवान की आराधना में जुटी और उसके बाद से ही ये प्राचीन स्थल जो है लगातार दिनों दिन बढ़ता गया। लोगों की आस्था बढ़ती गई और जयंती के रूप में माँ जीण भवानी की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं। पूरे मेले की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखने के लिए मेले परिसर में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी मेले की मॉनिटरिंग की जा रही है और मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और होमगार्ड सहित आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। एनडीटीवी के लिए सीकर से खास रिपोर्ट।